कहते हैं जिंदगी में इश्क तब होता है जब दिल के दरवाजे पे किसी की दस्तक देने से दिल की घंटी बजे और महसूस हो कि कोई सारी उम्र साथ रहने के लिए आ गया है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं मोहित, कुछ ज्यादा मनमोहित, उस पर से बनारसी इश्क न करे ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पापा ऑफिस एम्प्लॉय हैं, इतना कमा लेते हैं कि मेरी और मेरी माँ की ख्वाहिश पूरी कर सके। मेरी माँ बड़ी सीधी, इतना कि अगर पापा घर पे छुट्टी में हो तो सारा का सारा काम पापा ही करे, माँ और मैं बैठकर दिन भर टीवी देखें। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना काम मेरी माँ अकेले कर लेती है उतना काम तो मैं और पापा मिलकर भी ना कर पाए। तो हुआ कुछ ऐसा था उस दिन। मैं घर से ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। सीढ़ियों से उतरते वक्त एक आंटी मिलती हैं। उनके हाथ में थैला था, भारी सा शायद। कुछ ज्यादा ही थक गई थी वो, इसलिए मैंने उनकी मदद की सोची। अरे आंटी, लाइए मैं पहुंचा देता हूँ। इतना कहते ही सामान मेरे हाथों में दे वो सीढ़ियों पे ही बैठ जाती हैं। आंटी, फ्लैट नंबर क्या है? मैंने उनसे पूछा। 34 है बेटा, मेरी बेटी होगी, दरवाजा लॉक होगा, बेल बजाओगे तो खोल देंगी। इतना कह आंटी पल्लू से ही हवा देने लगती है खुद को और मैं ऊपर आ जाता हूँ। घंटी बजाते ही दरवाजा खुला और मुझे बिना देखे ही बोली वो, अरे मम्मी आ गई, आप इतनी देर क्यों लगा दी आने में? जैसे रिपोर्टर 100 खबरें 100 मिनट में पढ़ता है, बिल्कुल वैसे ही। कसम से जिंदगी में घंटी बजाने का मजा बचपन के बाद अब आया था। लेकिन एक फर्क भी है, बचपन में बजाकर भाग जाते थे और आज रुकी ही रहने का मन किया। अरे मैं मोहित, आपके सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। मैं नीचे जा रहा था, तभी आंटी मिली तो मैंने मदद कर दी। वो थक गई थी तो वो आ रही हैं अभी। इतनी सारी बातें मैं ऐसे कह रहा था जैसे मुझे कोई सवाल पूछा गया हो। ओह, थैंक यू सो मच। इतना कहकर वो अंदर चली गई क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही सधी नजरों से उसे घूरे जा रहा था। तभी मेरी अक्ल खुलती है कि मैं तो घर से ऑफिस के लिए निकला था। फटाक से मैं एक दो सीढ़ियां डाका ही था कि आंटी ऊपर आ रही मिल गई। समा सामान पहुंचा दिया आंटी आपका? मैंने उनसे कहा। थैंक यू बेटा, खुश रहो हमेशा, सर पे हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा। और हाँ आंटी, कोई भी जरूरत हो या दिक्कत हो, सामने मेरा ही फ्लैट है, बता दीजिएगा। मैं तो अभी ऑफिस जा रहा हूँ, माँ है घर पे, मैं उनसे कॉल करके कह दूंगा। ये कह मैं ऑफिस के लिए निकल लिया। उस दिन मैं ऑफिस 30 मिनट लेट पहुंचा तो बॉस की हल्की सी वार्निंग वाली डांट सुननी पड़ी। तभी मुझे ख्याल आया कि माँ को कॉल करना है। हेलो माँ। हाँ बेटा बोल। वो सामने वाले फ्लैट में नए किराएदार आए हैं, जरा उनकी मदद कर देना। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, काम है, लव यू। इतना कहकर मैं अपने ऑफिस में कामों में लग गया, मगर मन कहाँ लगने वाला था मेरा उसके चांद से चेहरे पर उसकी लहराती जुल्फों को जो देख लिया था। उसकी छोटी सी नाक, गुलाबी होठ और भूरी नजर, हाय, मेरा दिल पिघलाने के लिए एकदम काफी थे। जैसे तैसे करके मेरा दिन बीता। मैं ऑफिस से सीधे घर के लिए निकला। वैसे तो मैं बिना चाय पिए नहीं जाता था, मगर आज कुछ ज्यादा ही जल्दी थी घर जाने की, न जाने क्यों। शाम को घर पहुंचकर मैंने घंटी बजाई, तभी तुरंत दरवाजा खुल गया। अरे उधर क्या देख रहा है? लोग सामने सामान सेट करके सो रहे हैं और दोपहर का खाना दे आई थी मैं, माँ बोली। अंदर आ, मैं सोफे पे बैठा ही माँ बोली, जा हाथ मुंह धो के ले जा हाथ मुंह धुल ले, खाना लगाती हूँ और उसके बाद चाय बनाती हूँ, उनके यहाँ भी जाके दे दे। अरे माँ, खाना वाना छोड़ो, तुम चाय बनाओ जल्दी, मैं हाथ मुंह धुल के आता हूँ। उधर जाने के नाम पे सारा दिन की थकान और भूख मिटी गई हो। मैं हाथ मुंह धुल वापस आता हूँ। ला माँ, चाय दे और टोस्ट भी दे दे, उनके यहाँ दे आऊं तो चाय आकर पीऊंगा। मैं कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा था। तू कब से लोगों को चाय देने लगा? इतने मन से तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अच्छा हाँ, सुरभि को बुला लेना, थोड़ा काम में मदद मिल जाएगी। माँ मुझे शक की निगाह से देखते हुए थर्मस और टोस्ट थमाया। अरे नहीं माँ, कुछ नहीं, आके बात करता हूँ, ठीक है, बोल दूंगा। मैं हंसते हुए बाहर आ गया। फिर से घंटी बजाई। इस बार भी वही थी, मानो मेरी एक ही ख्वाहिश रह गई थी कि ये वक्त यही रुक जाए। ये माँ ने चाय और टोस्ट भिजवाया है सबके लिए और तुम्हें बुलाया है किचन में मदद के लिए। इस बार मैं नजरें फेर रहा था। ठीक है, मम्मी पापा को चाय देकर आती हूँ मैं।
उसकी इतना कहते मैं चाय और टोस्ट दे वापस चला आता हूँ और चाय लेके माँ से पूछता हूँ, माँ तुझे कैसी बहू चाहिए? सुरभि जैसी। माँ का जवाब सुन मैं चौंक जाता हूँ। ये कौन है सुरभि माँ? मैं अनजान बनकर उनसे पूछता हूँ। अरे वही सामने वाली जिस पर तेरा दिल आ बैठा है। माँ हंसते हुए बोली, माँ तू भी ना पता नहीं जाने कैसे जान लेती है सब। मैंने कहा। इतने में घंटी फिर बजती है। शायद सुरभि थी दरवाजे पर। जा खोल दे दरवाजा, तेरा प्यार तेरे घर आया है, माँ मेरा बाल सहलाते हुए बोली। मैं दरवाजा खोला तो देखा पापा थे। अरे माँ मेरा नहीं आपका प्यार आया है, पापा हैं आ गए ऑफिस से। मैं माँ हंसते हुए बोले, कोई और भी आने वाला है क्या भाई? पापा हम दोनों की तरफ देखते हुए बोले और जाकर सोफे पे बैठ जाते हैं। इतने में सुरभि भी आ जाती है। दरवाजा खुला ही था। नमस्ते अंकल, सुरभि पापा का पैर छूते हुए बोली। आप कौन बेटा? पापा सुरभि से बोले। मेरा तो मन हुआ कि बोल दे कि आपकी होने वाली बहू। इतने में माँ बोली, अरे सामने रहने आए हैं, आज ही नए हैं तो आज का खाना अपने यहाँ ही। माँ पापा से कहती है। लेकिन मेरा ध्यान उनकी बातों पे कम और सुरभि पर ज्यादा था। चलो बेटा सुरभि आओ चलते हैं किचन में। माँ सुरभि को लेकर किचन में चली जाती है। मैं और पापा हॉल में बैठे रहते हैं। अब मेरा मन उड़ता दौड़ता भागता हुआ किचन की तरफ ही जा रहा था। तभी अरे बेटा जरा एक गिलास पानी पिलाने का कष्ट करेगा अपने बाप को। पापा के इतना कहते ही मैं किचन में घुस गया। फ्रिज को ना देख बल्कि सुरभि को देख रहा था। कमर पर दुपट्टा बांधे सब्जी काट रही थी। इतने में माँ को देखता हूँ तो वो मुझे ही देख रही होती हैं। मैं झट से पानी निकाल कर जाके पापा को देता हूँ। अब हॉल में बैठे मन लगे तब ना इतने में पापा से पूछता हूँ, पापा कुछ खाएंगे लाऊं आपके लिए? पापा का ध्यान टीवी पे रहता है। मेरे 3 बार दोहराने के बाद कहते हैं, नहीं प्रभु हमें कुछ नहीं खाना, आप कष्ट न करें। बोले ऐसे जैसे उनको कभी कुछ दिया ही नहीं। कुछ वक्त पड़े पड़े गेम खेला मोबाइल पे। तभी माँ और सुरभि बाहर आ जाते हैं। बेटा आप नहा लो और आ जाओ खाने मम्मी पापा के साथ। माँ सुरभि से बोलती है, ठीक है आंटी कहकर चली जाती है। बस तब क्या, कुछ देर बाद घंटी बजती है फिर। जा मोहित खोल दे। मैं झट से उठ जाता हूँ। इसे कुछ हुआ है क्या जो इतना सुन रहा है? पापा माँ से कहते हैं। मैं दरवाजा खोलता हूँ। सामने अंकल आंटी और सुरभि रहते हैं। नमस्ते अंकल, आइए ना अंदर आइए। मैं उनके अंदर आने के बाद दरवाजा बंद कर देता हूँ। सुरभि के बाल खुले थे और भीगे भी। क्या गजब लग रही थी। नमस्कार भाई साहब भाभी जी, आइए चलिए खाना खाते हैं। मोहित की मम्मी खाना लगाओ। सब खाने बैठ जाते हैं तो सुरभि कहती है, आंटी और मैं बाद में खा लेंगे, पहले आप लोग खाइए। तभी सब लोग बैठ जाते हैं खाने। मेरी नज़र तो सुरभि से हटी नहीं रही थी। इतने में आवाज़, अरे मोहित बेटा ध्यान कहाँ है? कब से पूछ रही हूँ कुछ चाहिए, सुन ही नहीं रहे। माँ मुझसे बोली। नहीं माँ कुछ नहीं चाहिए, मैंने जवाब दिया। सब खाना खा चुके थे। अंकल आंटी और पापा जाकर सोफे पे बैठ गए। माँ और सुरभि खाना खाने लगे। मैं अब भी सुरभि को ही देख रहा था। थोड़ी देर में वो दोनों भी खाना खा लेते हैं। फिर वो लोग अपने फ्लैट में वापस चले जाते हैं। मैं भी सोने चला जाता हूँ अपने रूम पे। पर नींद कहाँ आने वाली थी आज। रात भर करवटें बदलता रहा बड़ी देर से। आज सुबह हुई और तो और मैं रात भर सोया ही नहीं था। अरे महाराज आपको कोई तकलीफ? इतनी सुबह कैसे उठ गए? पापा हंसते हुए बोले। इस बार उनके भाव थोड़े बदले थे शायद। माँ ने सब कुछ बता दिया था। इतने में घंटी बजती है। मोहित जरा देख कौन है सुबह सुबह, माँ बोली। दरवाजा खोला तो देखा आंटी जी थी सामने। मोहित बेटा आज जरा सुरभि को शहर घुमा देगा, वो अनजान है, जान जाएगी तो अच्छा रहेगा। और आज संडे भी है तो तुम्हारी छुट्टी भी होगी, आंटी मुझसे बोली। इतने से पीछे से माँ कहती है, जरूर भाभी जी, क्यों नहीं, जरूर जाएगा। ठीक है आंटी, मैं नहा के तैयार होकर आता हूँ, सुरभि से कह दीजिए तैयार रहे। मैंने कहा। थोड़ी देर में तैयार होकर मैं जाकर घंटी बजाता हूँ। सुरभि दरवाजा खोलती है। रुको आ रही 1 मिनट, सुरभि बोली। मैं गेट पर ही खड़ा रहा तभी सुरभि आती है और हम निकलते हैं। उस दिन हम सारा शहर घूमे, आइसक्रीम खाए, डोसा खाए, कॉफी पी और पूरा शहर घूमे। अब सुरभि थोड़ा घुल मिल गई थी। पहले सिर्फ बातों बात पे करती थी, अब खुद से भी बातें करने लगी है। हम शाम में पानी पूरी खाकर घर लौटे। अब सुरभि इस शहर और मुझसे वाकिफ हो गई थी। हम घर लौटे तो घर में जाते वक्त मैंने सुरभि से कहा कि खाने के बाद 10 बजे छत पे मिले।
हाँ ठीक है, इतना कह दोनों दोनों अपने अपने फ्लैट में चले गए। फिर रात को मैं 9:40 पर छत पर पहुंचकर सुरभि का इंतजार करने लगा। इतने में सुरभि आ जाती है। और खाना खा ली? मैंने पूछा। नहीं, खाली पेट आई हूँ, तुम भी ना। अरे खाकर ही आऊंगी ना, सुरभि हंसते हुए बोली। अच्छा, चांद देखो कितना खूबसूरत है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने एक घटिया सी लाइन दे मारी। हाँ खूबसूरत तो है, मगर मेरी तरह नहीं, सुरभि बोली। इधर उधर की बातें हो रही थी कि मेरे अंतर मन से रहा नहीं गया। वो कह ही दिया जिसे कहने के लिए चुल मची हुई थी। सुरभि, आई लव यू सो मच। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से खुद को खो बैठा हूँ। मैंने अपने इजहार में बस इतना ही कहा। मोहित, तुम बहुत अच्छे लड़की हो, मगर मैंने तुम्हें कभी प्यार की नज़रों से नहीं देखा। और रही बात प्यार मोहब्बत की, तो मुझे इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं। बुरा लगा तो सॉरी। इतना कह वो जाने लगी और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, गाल पर खींच के चाटा मारा उसने। मेरा सारा इश्क सर से उतर गया। वो नीचे चली गई और मैं भी नीचे चला आया। उस दिन के बाद हमारी 2 महीनों तक बात नहीं हुई, लेकिन उसे देखता जरूर रहता था, मगर वो मुझसे नजरें चुराती थी। फिर एक दिन रात के वक्त घर की घंटी बजती है। मैं उस दिन हॉल में ही सोया था। दरवाजा खोलकर देखा तो आंटी थी, घबराई हुई। मोहित, बेटा सुरभि गिर गई बाथरूम में, उसके सिर पे और पैर में चोट आई है ज्यादा, और उसके पापा भी घर पे नहीं है। आंटी मेरा हाथ पकड़ के बोली। रुकिए आंटी, चाबी और कार्ड ले लूं? मैंने उनसे कहा और घर में जाकर चाबी ली और पापा मम्मी को जगाया और कहा कि सुरभि को चोट लगी है, मैं हॉस्पिटल जा रहा। आप घर अंदर से लॉक करके कॉल करके बाद में बताऊंगा सारी बात। इतना कहकर मैं उनके फ्लैट में गया और सुरभि को देखा, बेहोश थी। उसे गोद में उठाया, उसके सर से खून अभी भी बह रहा था। मैंने एक कपड़े से सर बांध दिया और आंटी से बोला, आप लॉक करके घर की कार के पास आओ जल्दी। मैं फटाफट सुरभि को लेकर कार के पास आया और उसे पीछे हटा दिया और आंटी भी आ गई थी। हम तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकले। 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच भी गए। उसे गोद में उठाया और इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा। डॉक्टर और नर्स वो सुरभि को लेकर ऑपरेशन थिएटर चले गए। कुछ देर बाद वो बाहर निकले और बताया कि अब ठीक है। वो बस सर पे ज़्यादा चोट है और पैर फ्रैक्चर है। ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अब ठीक है। ये कुछ दवाइयाँ इसे मंगा लीजिए। आंटी को वहीं बैठाकर मैं दवा लेने चला जाता हूँ और लेकर आ जाता हूँ और सारी रात वहीं रहता हूँ। सुबह ही अंकल जी भी आ जाते हैं। सुरभि कैसी है बेटा? उन्होंने आते ही पूछा। अब ठीक है अंकल, आप चिंता मत करिए, मैंने उनके कंधे पे हाथ रख के बोला। बेटा तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूँ, तुमने मेरे कलेजे के टुकड़े को बचाया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर उन्होंने हाथ जोड़ लिया। अरे अंकल, मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ, मैंने उनका हाथ नीचे करते हुए कहा। कुछ दिन तक सुरभि हॉस्पिटल ही रही। सुबह ऑफिस जाते समय उसके लिए घर से खाना लेकर जाता था रोज, और शाम में टिफिन लेने के टाइम उसके लिए रसगुल्ले लेकर जाता था। उसे काफ़ी पसंद थे रसगुल्ले। रात को खाना भी मैं ही लेकर जाता था रोज। 1-2 दिन माँ और पापा लेकर गए थे। पूरे 3 हफ्तों बाद सुरभि घर लौटी थी। अब बिस्तर पर ही रहती थी, प्लास्टर लगा था। मैं ऑफिस आने के बाद उससे मिलने जाता था रोज। उसे कहानी सुनाता था, उसका ख्याल रखता था, और तो और उसे मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा भी लगता था। एक दिन वो बोली, सॉरी मोहित उस दिन के लिए, लेकिन मैं प्यार व्यार पे भरोसा नहीं रखती। अरे कोई नहीं, मैं तो कब का भूल गया, मैंने उससे कहा। मैं ऑफिस से आते समय उसके लिए हमेशा रसगुल्ले लेकर आता था। वो बहुत खुश होती थी। कभी कभी तो वो मुझे खुद से कह देती थी रसगुल्ले लाने के लिए जब उसका मन होता था। फिर धीरे धीरे सुरभि ठीक हो जाती है। फिर एक दिन शाम मैं सुरभि से मिलने ही जा रहा था। मैंने घंटी बजाई तो आंटी ने दरवाज़ा खोला। सुरभि भी सामने ही सोफे पे किसी लड़के के बगल में बैठी थी, और भी कुछ लोग आए थे। किसी शादी की तारीख की बात हो रही थी। अरे आओ बेटा अंदर आओ, आंटी बोली। नहीं आंटी, अभी नहीं, बाद में आता हूँ। इतना कहकर मैं अपने फ्लैट में आ जाता हूँ और दरवाज़ा बंद करके रोने लगता हूँ, क्योंकि मुझे लग गया था कि सुरभि की शादी तय हो चुकी है। मैं यही सोच ही रहा होता हूँ, तभी घंटी बजती है और उठकर दरवाज़ा खोलता हूँ तो सामने सुरभि रहती है और कसकर मुझे गले लगा लेती है। गधे, रो क्यों रहे हो, मेरी शादी नहीं हो रही है उल्लू। वो भैया थे, मेरे बड़े पापा के बेटे, उनकी शादी फिक्स हुई है, मेरी नहीं। मेरे गाल पे हाथ रखकर कहती है। मुझे लगा ही था तुम गलत समझ लिए हो, इसलिए मैं आई। पागल, तुम्हारे जितना कोई और प्यार कर सकता है मुझे? नहीं ना।
मेरी आंखों में देखकर कहती है। इतने में माँ पापा पीछे से आ जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है भाई, हम रिश्ते की बात करने आ रहे हैं और तुम लोग पहले ही तय कर लिए, पापा हम दोनों से कहते हैं। इतना सुनते ही हम दोनों हंसने लगते हैं। मेरी जिंदगी में जितनी दफा दरवाजे की घंटी बजी, हर दफा मेरे इश्क को मेरे करीब खिंच लाई। आखिर में एक लाइन इस बात के लिए की कि जब एहसास दिलाओगे तभी प्यार मिल पाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से ये कहानी समाप्त हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।